गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो द परफेक्ट इंडिया। इसके पिछले क्लास में हमने आपके साथ में शेयर किया था 1833 का चार्टर अधिनियम, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ में शेयर किया था। आज हम जो भी बचे हुए फैक्ट हैं उसके बारे में बात करेंगे और जो भी हम आपके साथ में पॉलिटी की क्लासेस शेयर करेंगे वो आपके लिए सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या फिर कोई भी यूपीएससी या फिर वन डे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा देखिए तथा डिटेल में अपना नोट्स बनाइए तथा इनका काफ़ी बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप नोट्स तो बना लेते हो लेकिन टाइम पर रिवीजन नहीं करते हो, तो उसकी वजह से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में डिफ़िकल्टी फील होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आपको लगता है उस तरह से आप अपने हिसाब से नोट्स का शेड्यूल बनाकर आप लिख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। इसमें क्या हुआ था, जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को विधायिका से वंचित कर दिया। इसका मतलब है जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको सारी शक्तियाँ दे दी गई, जो कि जो बम्बई के गवर्नर जनरल हैं या फिर मद्रास के गवर्नर जनरल हैं उनके अधीन ही रहेंगे। तो इस कानून में इस कानून को चार्टर एक्ट या नियामक न कहकर, इनको नियामक न कहकर उसे एक्ट या अधिनियम कहा गया। इससे पहले क्या होता था, जो भी आपने 1813 का 1793 का जो भी अधिनियम देखा उसमें या तो हम नियामक कहते थे या फिर अधिनियम कहते थे, लेकिन इसमें इन दोनों को चेंज कर दिया और इसमें एक्ट या अधिनियम कहना महसूस हुआ था। फिर हम आगे बात करते हैं कि इसमें जो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर देती। आपको पता है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें कंपनी की लगभग सारी गतिविधि ख़त्म कर दी थी, लेकिन चाय व चीनी को बनाए रखा था कंपनी तक। लेकिन जो 20 साल के बाद जो 1833 का चार्टर एक्ट आया था उसमें जो चाय व चीनी के साथ व्यापार था उनको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो भी ख़त्म कर दिया। तो पूरी तरह से कंपनी की जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो किस एक्ट में समाप्त कर दी गई, तो आप कहेंगे कि 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट। फिर इस एक्ट में पहली बार सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया था। 1833 में पहली बार किसी ब्रिटिशर्स ने आवाज़ उठाई कि इस टाइम हम सिविल सेवकों की भर्ती इंडिया में लेकर आए हैं, लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि सिविल सेवकों की भर्ती थी जो ब्रिटेन लंदन में होती थी, यहाँ पर काफ़ी समय के बाद में आई थी। तो इसमें भी जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे वो प्रथम थे और वो घुड़सवारी की परीक्षा में फेल हो गए, और रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, आईसीएस एग्जामिनेशन। तो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ये तो विचार हो रहा था कि हम सिविल सेवकों के लिए आईसीएस प्रतियोगिता की पुष्टि करें, लेकिन इनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनका विरोध कर दिया और इस एक्ट में वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और आप देख रहे हैं द परफेक्ट इंडिया। थैंक यू।